हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डिफिनेशंस, पार्टनरशिप की डिफिनेशंस देखी थी, फीचर्स, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाने सीखे थे हम लोग, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग तीन मेथड को डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे वो बनाने जाने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जिस लास्ट वीडियो में जो मेथड, तीनों मेथड में से लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे वो एवरेज पीरियड मेथड का था, और उसी की कुछ क्वेश्चन जो है आज हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए उस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। एम एन एंड ओ आर थ्री पार्टनर्स, दे विथड्रॉ 10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये एम एन ओ तीन पार्टनर है किसी फर्म का, और ये सब तीनों हर क्वार्टरली 30,000 करके 10,000 करके विथड्रॉ कर रहे हैं। तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर पूरे 3 मंथ का होता है। तो इन लोगों ने 10,000 करके 4 बार विथड्रॉ किया है, ड्राइंग की है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करना है फॉर द ईयर 2015 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 2015 के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 10% पर एनम है। इन द फॉलोइंग केसेस, अब कुछ सिचुएशंस दी गई है। फर्स्ट सिचुएशन है एम विथड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एम जो पैसा विथड्रॉ करता है वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग मतलब फर्स्ट डे करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? एन विथड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एन जो है वो हर क्वार्टर के लास्ट डे विथड्रॉ करता है, और ओ विथड्रॉ द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, वो जो है वो क्वार्टर के मिड में विथड्रॉइंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट बनाते हैं, इसमें कि एम जो है वो एम जो है ड्राइंग कर रहा था, विथड्रॉ कर रहा है
the beginning of each quarter. तो सबसे पहले हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले हम लोग बनाने जा रहे एवरेज पीरियड मेथड से। क्यों? अमाउंट हम लोग एवरेज पीरियड मेथड में दो चीज हम लोग देखे थे कि टाइम इंटरवल जो हर ड्राइंग का है, जो टाइम गैप है दो ड्राइंग के बीच में, वो सेम होना चाहिए। तो हर क्वार्टर के फर्स्ट डे मतलब हर 3-3 महीना में ये ड्राइंग कर रहा है तो ये इक्वल है। दूसरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो ड्राइंग इक्वल होना चाहिए। तो हर क्वार्टर में ये 10-10 हजार निकल रहा, वो भी इक्वल है। तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकते हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड यूज करने से पहले हम लोग को इसमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पीरियड फिर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हो गया 1 दिसंबर और लास्ट में 31 दिसंबर। सबसे पहले क्वार्टर ये हो गया हम लोग का 1 जनवरी, फरवरी, मार्च एंड, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर। फिर अप्रैल, मई, जून एंड, ये हो गया सेकेंड क्वार्टर। इसी तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड आपका हो गया थर्ड क्वार्टर। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड हो गया आपका फोर्थ क्वार्टर। तो एम जो है वो विथड्रॉ कर रहा है पैसा हर क्वार्टर के फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट ड्राइंग किया है 1 जनवरी को। अब यहां से हम लोग जब मंथ कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग डेट तक, तो आपका पूरा का पूरा 12 महीना आ जाएगा, 12 मंथ्स। तो हम लोग का फॉर्मूला था टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग काउंट भी करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम लोग का जो टाइम है वो 12th मंथ का है फर्स्ट ड्राइंग के निकालने के बाद। लास्ट ड्राइंग ये कब करेगा? लास्ट क्वार्टर में कब? फर्स्ट डे, मतलब फोर्थ क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट कब हुआ? 1 अक्टूबर को। तो इससे हम लोग क्लोजिंग डेट के बीच में कितना मंथ का गैप है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 1 2 3। तो टाइम लेफ्ट कितना भूल गए, जो टाइम बचा है लास्ट ड्राइंग से लेके क्लोजिंग डेट तक वो 3 मंथ्स का। तो आ गया 15/2 7.5। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। 10,000 हर क्वार्टर विथड्रॉ कर रहा था। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये 4 बार 10,000 करके निकाल लिया होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। इन ड्राइंग का जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था वो 10% है, 10%।
और जो एवरेज पीरियड हम लोग को लेना है 7.5/12। ये पॉइंट हटा के हम लोग एक जीरो नीचे ले जाते हैं, एक जीरो गया, 2 जीरो यहां से हम लोग क्रॉस कर लिए, 4 3 12 और ये आ गया 25 का। तो ऊपर से बच गया 100 into 25, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2525। ठीक है, ये M का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया। अब क्या है, नेक्स्ट केस है कि N विथड्रॉ कर रहा है। N जो है, एक मिनट प्लीज कर लेते हैं पहले। N विथड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ इस क्वार्टर। ठीक है, तो हर क्वार्टर के एंड में N 10,000 रुपया विथड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी से 31 मार्च 31 मार्च, फर्स्ट क्वार्टर का एंड हो गया 31 मार्च। यहां से हम लोग क्लोजिंग डेट तक काउंट करेंगे कितना मंथ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो इसमें जो हम लोग का टाइम आया फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक 9 मंथ का। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, फोर्थ क्वार्टर, कब, लास्ट डे। तो यहां से तो कोई मंथ होता नहीं है, मतलब प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, 9/2 4.5। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे N का, तो आ जाएगा हम लोग का 10,000 into 4, 10,000 निकाला है 4 बार, इंटू 3%, 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 4.5/12। पॉइंट हटा के जीरो हम लोग नीचे लिया है, एक जीरो यहां से काटे, 2 जीरो ये चला गया, ये 3 बार में, तो बच गया 100 into 15, 1500। ये N का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। उसके बाद अब जो है ना, वो जो है वो मिड ऑफ ईच क्वार्टर में वो विथड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा उसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर जो कौन निकाल रहा है, कौन ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, कब कर रहा है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखिए दोनों का मिड कहाँ आ गया, मिड मंथ हो गया फरवरी। अब फरवरी को भी हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, तो आ गया 15 फरवरी। अप्रॉक्स, मतलब हर क्वार्टर के एंड में। इसी तरह सेकेंड क्वार्टर का बात करें तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का क्वार्टर है, मिड मंथ है मई, तो इसमें जो है वो एग्जैक्ट अगर मिड निकाले तो लगभग 15 मई के आसपास का कुछ हो। इसी तरह थर्ड फोर्थ में देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसका मिड मंथ हो गया नवंबर, नवंबर का मिड डे 15 नवंबर। तो फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है, 15 फरवरी को। ठीक है, तो हम लोग काउंट करते हैं कि यहां से क्लोजिंग डेट तक कितना मंथ बचा हुआ है। ये एक मंथ पूरा, ये आधा हम लोग अभी फिलहाल छोड़ दे रहे, या फिर लिख देते हैं +1/2 या 0.5।
ये हो गया 0.5, मतलब तुम लोग वैसे ही लिखते हैं या फिर आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया 1/1.5, ये हो गया 2.5, या फिर ऐसा करते हैं कि 0.5 नहीं 1 2 का पहले पूरा मंथ काउंट कर लेते हैं और उसके बाद 0.5 हम लोग आधा मंथ उसमें ऐड कर लेंगे। 1 2, ये पूरा मई हो गया 3 4 5 6 7 8 अक्टूबर, ये हो गया आपका नवंबर 9, ये हो गया 10, और इधर हम लोग का आधा मंथ ऐड नहीं किए थे तो हम लोग का इधर का टोटल का टाइम हो गया, मंथ हो गया 10 महीने, सॉरी 10.5 महीने, 10.5 मंथ्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट ड्राइंग हम लोग कब किए, 15 नवंबर, ठीक है। तो 15 नवंबर के बाद 31 नवंबर तक ये आधा मंथ का ड्यूरेशन होता है, और उसके बाद एक मंथ पूरा दिसंबर। तो इधर हो गया हम लोग का 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो गया 11 12 बाय 2 6। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। ये भी 10,000 करके निकाल रहा है, 4 बार 10% का रेट है, और इंटरेस्ट ऑन एवरेज पीरियड है इसमें 6/12। तो ये 2020 काट दिए, 6 2 से कट गया, 2 से कट गया, बच गया 1000 इंटू 2 2000। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो सिचुएशंस कुछ भी हो, क्वार्टरली निकाला, मंथली निकाला, या फर्स्ट 6 मंथ तक निकाला, या लास्ट 6 मंथ तक निकाला, कुछ भी, अगर आप एवरेज पीरियड अगर कैलकुलेट करना जानते हैं तो मेरे ख्याल से कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना आप एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद, मतलब ये याद किए हुए कि हर क्वार्टर में अगर हम लोग मिड डे निकालते हैं तो एवरेज पीरियड 6 लेना वगैरह वगैरह। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा कुछ लेते हैं जो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और ये आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स है और जनरली ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता नहीं है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम देना पसंद नहीं करते। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कहीं पे भी आप कांटेक्ट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कोई क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो इंटरेस्टिंग थोड़ा लग रहा है, देखते हैं। LMN are partner with fixed capital 2 लाख 1.5 लाख और 1.5। M, N और N तीन पार्टनर्स है और तीनों की जो कैपिटल है वो 2 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख दिया हुआ। The current account balance where 10,000 क्रेडिट बैलेंस ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है। M का है 8,000 क्रेडिट बैलेंस और N का है 5,000 डेबिट बैलेंस। आज तक हम लोग ये कभी नहीं देखे थे, अभी तक की सारी वीडियोस में हम लोग ये कभी नहीं देखे कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस को कैसे सेट करना है। कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में देख लेंगे। The partnership did provided as under interest on capital at the rate of 5% per annum। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 5% पर एनम के हिसाब से। M was entitled to rent at the rate of 1,000 per month for providing his premises to the firm। वो बोला अपने प्रीमिसेस फर्म को रेंट मतलब प्रोवाइड करवाया है, इसके बदले में वो रेंट चार्ज करता है फर्म से 1,000 पर मंथ। ठीक है, कोई बात नहीं। N was entitled to a salary of 2,000 per month। N को सैलरी पाने का अधिकार है 2,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, ये तीन अप्रोप्रिएशन है।
उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, क्या है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो, मतलब उसके बाद जो ये अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको कैसे बांटना है वो लिखा हुआ। द फर्स्ट 40,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब जो फर्स्ट 40,000 है वो उनके कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंगली उन लोग को बांटना है। उसके बाद नेक्स्ट 40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, अगर उसके बाद भी कुछ 40,000 का मतलब हम लोग पहला तो 40,000 तक प्रॉफिट हम लोग बांट दिए कैपिटल रेशियो में, उसके बाद 40,000 से ज्यादा अगर नेक्स्ट 40,000 जो हम लोग का प्रॉफिट होगा उसको बांटेंगे 2:2:1, और उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है कि उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। ठीक है, the net profit before the above adjustment of the year was 1,71,000, जो हम लोग का प्रॉफिट है सारा एडजस्टमेंट से पहले वो 1,71,000 का है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, तो हम लोग को इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। पेज नंबर है 73 और क्वेश्चन नंबर है 30। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट को बांटने का काम करते थे। तो प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर करना पड़ता है। आप पहले प्रॉफिट को इस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा तो ही आप प्रॉफिट बांट सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम पैसा किसी को दे नहीं सकते। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट था 1,78,000 का, उसको ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर इंटरेस्ट, रेंट और सैलरी, तीन चीज हम लोग को देना है, तीन एडजस्टमेंट है, तीन अप्रोप्रिएशन है। तो तीनों से हम लोग का प्रॉफिट घटने वाला है, तो तीनों को हम लोग डेबिट में नोट करेंगे। क्रेडिट साइड एक ही आइटम जनरली जाने वाला है, वो इंटरेस्ट और ड्राइंग है, और जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन गिफ्ट, तो ये तो तीनों को मिलना है, LMNN। कितना मिलना, 5%। तो L का जो कैपिटल है वो 2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000। M का जो कैपिटल है 1.5 लाख है, 1,50,000, तो इसका 5% 7,500, और इसका भी सेम है तो 7,500, टोटल हो गया 25,000। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिए। अब बच गया M को देना है रेंट, तो 2, अब सेपरेट सिर्फ M को ही देना है, तो हम लोग M का नाम लिख के M से रेंट लिख रहे हैं। कितना देना था, 1,000 पर मंथ, एक महीना का 1,000, तो पूरा साल भर का 12,000। ठीक है, उसके बाद N को सैलरी देना है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, 2N सैलरी 24,000, एक मंथ का 2,000, पूरे साल भर का 24,000।
अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। दोनों साइड का टोटल करते हैं हम लोग। इस साइड का 171,000, इधर का आ गया आपका 61 के आसपास कुछ आ रहा था, 61,000। ठीक, तो हम लोग का टोटल बड़ा किस साइड का हो गया, क्रेडिट साइड का। तो ये टोटल हम लोग दोनों साइड में नोट कर लेंगे, 171,000। इसमें छोटा वाला टोटल हम लोग माइनस कर लेंगे, डिफरेंस होगा हम लोग का 110, 1,10,000। इतना प्रॉफिट और हम लोग का बच गया। ये सब बांटने के बाद ये प्रॉफिट को बांटेगा पार्टनर्स। प्रॉफिट तो पार्टनर्स का ही होता है, LMN। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम लोग सिंपली बांट लेते थे या तो कैपिटल रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस दी हुई है। क्या सिचुएशंस है कि 1,10,000 में जो फर्स्ट 40,000 होगा, 1,10,000 में जो फर्स्ट 40,000 होगा उसको बांटना है कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो हम लोग का कैपिटल कितना है, तो 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। कैपिटल था हम लोग का 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। इसमें से सबसे पहले जीरो कैंसिल कर देते हैं, 4 जीरो सब में चला जाएगा। 5 का टेबल में ये चल कट गया, 5 और ये 4 बार, तो रेशियो बचा 4:3:3। ये कैपिटल रेशियो हम लोग का आया, मतलब 4, 3, 7, 10, मतलब 4/10, 3/10 और 7/10। तो फर्स्ट 40,000 को हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे। 40,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ गया 16,000, इसका आ गया 12,000 और इसका भी आ गया 12,000। तो नोट यहीं पे करके दिखा दे रहे। उसके बाद नेक्स्ट 40,000 टोटल प्रॉफिट हम लोग का कितना बचा हुआ, 1,10,000। इसमें से हम लोग 40,000 का तो बंटवारा कर चुके हैं। अब उसके अगला 40,000 नेक्स्ट 40,000, इसका जो बांटने का रेशियो क्वेश्चन में दिया है ये है 2:2। सॉरी यहाँ पे नहीं, थोड़ा इधर कर लेते हैं साइड। इसको बांटना है 2:2:1 में। तो 2 + 2 4, 2/5, 2/5 और 1/5। अब एक एक करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 16,000, इसका भी आएगा 16,000 और इसका आ जाएगा 8,000। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है, तो क्या आप लोग का प्रॉफिट बचा है, तो हाँ बचा है। 1,10,000 का टोटल का प्रॉफिट था, उसमें से हम लोग 1,10,000 में 40,000 पहले हम लोग कैपिटल रेशियो में बांटे, बचा कितना, 70,000। उसके बाद फिर 40,000 हम लोग 2:2:1 में बांटे, तो हम लोग का 30,000 या 30,000 का प्रॉफिट बच गया। जो प्रॉफिट बच जाए, लास्ट एडजस्टमेंट बोला था रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली, 30,000 को इक्वली बांटना है, 30,000 को इक्वली बांटना है। 1:1:1, 3 पार्टनर है, ऐड कर लिखते हैं हम लोग 1/3, 1/3, 1/3। सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ गया 10,000, 10,000, 10,000। तो एल का जो टोटल आ गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्या किया जाए, अच्छा पीछे लिख देते हैं। आप थोड़ा सा गैप रख लीजिएगा, स्पेस रख लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। एल का जो टोटल प्रॉफिट में शेयर आया 42,000, इधर आ गया आपका 20, 30, 38 और 20, 30,000। ये टोटल इन लोग को इतना प्रॉफिट मिला है।
अब बनाना है हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जाएगा, हम लोग नोट कर लेंगे। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी और उसको बैलेंस करते हैं। हम लोग को मेनली करेंट अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट में ये सारा एडजस्टमेंट दोबारा जाएगा, वहां पे जितना भी एडजस्टमेंट किए हम लोग वो करेंट अकाउंट में भी जाएगा। तो हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं। उसको पूरा ये करते हैं। ये हम लोग बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये हो गया एल एम और एन। सबसे पहले इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। ये पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो करेंट अकाउंट का दिया हुआ है वो एल का है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट साइड नोट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी बोल के। एल का है 10,000। एम का भी क्रेडिट में ही है 8,000 का, 8,000 का, उसे नोट कर लिए। और एन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा और ये डेबिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे? 5,000। ठीक है। अब अप्रोप्रिएशन का काम यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे तो तीनों का कैपिटल इंक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं? क्रेडिट साइड। रीजन क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज किया किस कारण से? इंटरेस्ट मिलने के कारण से। कितना कितना आया था? तो 10,000, 7,500 और 7,500। दूसरा हम लोग को एम को रेंट देना था बाय रेंट। एम को देना था 12,000, 1,000 पर मंथ के हिसाब से। और सैलरी देना था एम को 2,000 पर मंथ के, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000। लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया था उस प्रॉफिट को हम लोग बांट दिए थे। तो बांट के तो आया था, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आया था 42,000 एम का, सॉरी एल का। एम का 38,000 और ये आया 30,000। ठीक है। अब हम लोग सिंपली बैलेंस कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल करेंगे फर्स्ट। तो बाकी दो कॉलम में तो डेबिट साइड कुछ है नहीं, तो क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा। 62,000 ये आ गया आपका 40, 50, 58,
58, 60, 65,500 और ये आ गया आपका 54, 61,500। इधर का भी टोटल, तीनों क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो हम लोग दोनों साइड इसका टोटल नोट कर लेंगे 61,500। इधर कुछ है नहीं घटाने को, खाली एम, सिर्फ एम का कॉलम है 5,000 है। माइनस करते तो देखते हैं कितना डिफरेंस बचता है। इसका पूरा बच गया, इसका भी पूरा बच गया और इसका बच गया 56,500। तो ये हम लोग का आ गया टू बैलेंस CD। अब जो है इन लोग का 62,000 का बैलेंस है एल का करेंट अकाउंट का, 65,500 बैलेंस है एम का और 56,500 बैलेंस है एन का। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखना है, बैलेंस पीडी 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख और उसके बाद बैलेंस कर देना। ठीक, ये क्वेश्चन। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का दूसरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल। उसके बारे में हम लोग अगले दिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।